हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि बेसिकली एक सुपर हाईवे नाम दिया गया है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो नए डिस्कवर हुए कोरल प्लेसेस हैं। इन्हें इमेजिन करिएगा इस नंबर को, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। फाइन, ये इंडियन ओशन में वो भी डिस्कवर हुआ है और ये जो डिस्कवरी है ये इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए चर्चा करते हैं बेसिकली इसके बारे में कि एग्जैक्टली मिला कहां है। फाइन, तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहां है जो सेशेल्स द्वीप है, सेशेल्स आइलैंड्स है, ये आपको दिखाई देंगे। और इसके दक्षिणी भाग में अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो दक्षिणी और वो भी कौन सा, पश्चिमी भाग में एल्डाबारा एटोल है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्थान पर आपको देखने को मिले हैं ये जो प्रवाल के नए प्लेसेस हैं ये। फाइन, अब इस चीज को समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या भाई। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक बड़ा एरिया है जहां ये प्रवाल आपको देखने को मिले हैं। फाइन, तो यहां समझिएगा कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रवाल है इस प्रवाल का एक एग होता है। फाइन, और ये एग कहलाता है फर्टाइल एग। इस फर्टाइल एग का एक बड़ा स्थान है फूड चेन में। वाई? बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं ये जो कोरल है, ये कोरल या ये जो प्रवाल है, प्रवाल बनता कैसे है? प्रवाल जीव है, कोई वनस्पति नहीं। यहां पर मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग है ये मिलकर एक फर्टाइल एग बनाता है और ये एग पानी में तैरता हुआ कई स्क्वायर किलोमीटर तक जा सकता है। यानी कि रियलिटी ये है कि जो प्रवाल का सुपर हाईवे कहा जा रहा है वो रियलिटी में कोरल्स के वो एग हैं जो नियर अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड हुए हैं, जहां पर एल्डाबारा एटोल से ये एग्स निकल के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो हो गया एक मिस्टेक भाई, हम तो समझ रहे थे यहां प्रवाल होंगे, यहां तो निकले केवल प्रवाल के अंडे या एग्स। याद रखिए ये एग्स बहुत माइनर है, ये एग्स नहीं होते, ये हम बायोलॉजिकल एग की बात कर रहे हैं, फिजिकल एग की बात नहीं कर रहे हैं। फाइन, अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रवाल जो है अगर कहीं इसका एग आपको दिखाई दे रहा है तो समझिएगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक बहुत सकारात्मक इंडिकेशन है। किस बात का? कि इस एरिया में एनर्जाइजेशन होगा, री एनर्जाइजेशन होगा प्रवाल का। यानी कि इस पूरे एरिया में अब आपको समय के साथ धीरे धीरे करके नए प्रवाल देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रवाल का ये जो सुपर हाईवे कहा जा रहा है ये आने वाले समय में बड़ी प्रवाल भित्ति के रूप में देखने को मिलेगा। अब यहां समझिए कि हम अगर चर्चा करें इस बात पर कि अगर प्रवाल इस स्थान पर बनते हैं तो क्या रीजन है कि स्थान यही है, क्या रीजन है कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को समझिएगा कि अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा है अगर मैं आपसे कहूं तो वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेटर इज कोरल ब्लीचिंग, अर्थात प्रवाल का विरंजन। अब अगर मैं रफली ड्रॉ करूं इस स्थान पर जो आपको देखने को मिलेगा यह है कुछ हमारा इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर। यहां आपको दिखाई देगा यह है हमारा इंडिया। फाइन, और ये जो पोर्शन है यहां आपको दिखाई देगा यह है इंडियन ओशन। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला एरिया कहलाता है यह है इंडियन ओशन। ओके, अब ये जो इंडियन ओशन है यहां पर अगर हम देखें तो आपको कुछ आइलैंड्स दिखाई देते हैं। यहां आप देखेंगे तो यहां आपको दिखेगा ये प्लेस है श्रीलंका का, यहां आप देखेंगे तो ये प्लेस है लक्षद्वीप का,
लक्षद्वीप से कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मालदीव्स दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप आएंगे और नीचे तो यहाँ आपको जो है वो छागोस द्वीप दिखेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको सुकोत्रा द्वीप दिखेंगे। यहाँ और थोड़ा सा आप अगर नीचे आएंगे तो आप इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि यहाँ पर है कुछ स्प्रेडेड सेशेल्स द्वीप, और सेशेल्स द्वीप में यहाँ पर है वो द्वीप जो अभी न्यूज में है जिसे कहा जा रहा है एल्डाबारा द्वीप। एल्डाबारा द्वीप, तो ये एल्डाबारा द्वीप है। और इसके नीचे फिर आपको यहां पर जो है वो मेडागास्कर दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है वो मेडागास्कर दिखाई देगा, यहां आपको जो है मॉरिशस दिखाई देगा, इस स्थान पर ये रियूनियन आइलैंड दिखाई देंगे, और यहां पर आपको यूरोपा आइलैंड दिखाई देगा। यानी कि कुल मिला के ये आइलैंड्स का बेसिकली ऑर्डर है हिंद महासागर में, जहां ये लक्षद्वीप का एरिया है। यहां आपको मालदीव दिखाई देगा, इसी तरीके से यहां पर आपको जो है वो छागोस दिखेगा, और इस स्थान पर जो है वो आपको सेशेल्स द्वीप दिखेंगे, सेम एज ये सुकोत्रा द्वीप है। अब यहां समझिएगा कि ये जो एल्डाबारा आइलैंड है ये हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरा प्लेस हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर कोरल का लार्वा मिल रहा है और इतने बड़े एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये प्रवाल के ग्रोथ को प्रदर्शित करेगा आने वाले समय में। अब यहां प्रश्न आता है कि भाई ये एल्डाबारा आइलैंड में ही क्यों, या हिंद महासागर में ही क्यों? तो याद रखिए, ये जो प्रवाल हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल उन्हीं स्थानों पर उपस्थित होंगे जहां सागर के जल का तापमान नियत हो, अवसादों से वो मुक्त हो, और साथ ही उन स्थानों पर जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सके, क्योंकि ये सहभागिता में होते हैं। किस जीव के साथ? तो जो जीव है माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल है, जूजेंथली। और ये सारी कंडीशंस बेहतर तरीके से फुलफिल होती हैं हिंद महासागर के प्लेस पे। तो आई थिंक आपको सिनेरियो क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है कि एग्जैक्टली यही प्लेस क्यों आपको न्यूज में दिखा। अब यहां हम समझते हैं एल्डाबारा आइलैंड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने अभी नक्शे पर देखी भाई कि ये हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। सेकेंडली, ये दक्षिणी सेशेल्स का पार्ट है, और ये काफी ज्यादा नियर है अफ्रीका के। फाइन, तो ये अफ्रीका के काफी नियर बाय एरिया में आता है। इसके साथ ही ये जो प्लेस है एल्डाबारा, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एटोल है। और समझिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जैक्टली एटोल क्या होता है, तो कुछ और नहीं, ये इस प्रकार का एक आइलैंड है मान लीजिए, ठीक है, और इसके आसपास आपको इस स्तर पर पानी दिखाई देता है। फाइन, इस स्तर पर आपको जल दिखाई देता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रवाल एग्जैक्टली कहां है, तो प्रवाल बेसिकली इस प्रकार से यहां पर उपस्थित होते हैं। फाइन, ये चारों ओर एक बेल्ट के फॉर्म में जो है इस आइलैंड के चारों ओर ग्रो होते हैं, और समय के साथ इनका भार इतना अधिक हो जाता है, इनका वेट इतना अधिक हो जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट है इसका, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये समय के साथ जमीन के अंदर चला जाता है और ये काफी ऊपर उठ जाते हैं। ये कहलाते हैं एटोल, ठीक है। और ये जो एटोल्स हैं, ये एटोल काफी क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, अर्थात ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पर्यावरण के लिए भी और पर्यटन के लिए भी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अटोल्स आप देख रहे हैं, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अटोल है एल्डाबारा द्वीप। और ये जो द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, अगर सेकेंड लार्जेस्ट है तो भाई फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो फर्स्ट लार्जेस्ट है मार्शल आइलैंड। और मार्शल आइलैंड हो या बिकिनी अटोल हो या क्रिसमस आइलैंड हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आइलैंड्स एग्जैक्टली कहां आते हैं, विश्व के किस महासागर में आते हैं। मार्शल आइलैंड या मार्शल अटोल विश्व का सबसे बड़ा अटोल है। सेकेंड लार्जेस्ट से भी आप अवगत हैं, यह है बेसिकली एल्डाबारा आइलैंड। अब एक प्रश्न और, एक तथ्य और, एक जानकारी और, याद रखिए कि एल्डाबारा नाम से कछुआ भी आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा कछुआ है? तो याद रखें, ये एल्डाबारा कछुआ इसलिए फेमस है क्योंकि ये सर्वाधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाले
जीवों में से एक बना। लगभग 256 वर्ष की आयु तक जीवित रहा एल्डाबारा कछुआ। तो यह स्थान अपने कछुओं की प्रजातियों के लिए भी काफी फेमस है। अब हम अगर एक चर्चा करें तो इसके एग्जैक्टली प्रायर हमने देख रखा है कि यहां पर मेडागास्कर है और ऊपर सुकोत्रा है। यहां पर आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। ये दोनों ही प्लेसेस काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। हिंद महासागर सोचकर देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्लेस है। सुकोत्रा द्वीप में अगर आप एक बार सर्च करें तो ऐसी वनस्पति दिखाई देगी जिसे देखकर आपको महसूस होगा कि आप किसी एलियन या फिर किसी मार्स या किसी अदर ग्रह की वनस्पति देख रहे हैं। कभी मेडागास्कर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 50% से ज्यादा जो गिरगिट की प्रजातियां हैं वो यहीं मिलती हैं और 90% जो प्रजातियां हैं जो यहां मिलती हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और अब यहां 250 से अधिक वर्ष जीने वाला कछुआ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट प्लेस है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? तो एज यू कैन सी, आप यहां देख पाएंगे कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, ये लॉन्च हो चुके हैं। मार्च का सेकंड बैच आ चुका है और ये मार्च का सेकंड बैच बेसिकली 24 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें याद रखिएगा कि इन बैचेस में क्लासेस सुबह अर्थात मॉर्निंग शार्प 8 o'clock से स्टार्ट होंगी। 24 मार्च की डेट होगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी, 3 hour की डेली क्लास होगी और साथ ही इसमें इंक्लूडेड होगा SIP का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और करंट अफेयर प्रोग्राम। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के फीचर्स आई थिंक आपको पता होंगे। आपका जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा, स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर अपने स्थान पर आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारी दिल्ली में अपने प्लेस पर कराएगा। आपको उसके लिए सिंगल पेनी पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इसके साथ ही याद रखिए कि अगर आप इस कोर्स को प्रिवेल करना चाहते हैं तो इवन नॉट ऑन दिस कॉस्ट ये आपको मिलेगा 23,999 के एक्सक्लूसिव प्राइस पर, बट ओनली जब आप कोड यूज करें। फैकल्टी कोड है AK लाइव, जो कि मेरा कोड है। अगर आप इस कोड के थ्रू कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगी। मार्च का महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट करने पर आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आप प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन टाइमली मैनर में कर सकते हैं। आप 25 में एग्जाम देना चाहते हो या 26 में, डिपेंड्स अपॉन यू, बैचेस आर ओपन फॉर यू। फाइन। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को आईएएस के इस बैच में देखने वाला हूं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।